देखो अब हम इसमें क्या ले रहे हैं, जो हमारा एनसीईआरटी का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा लेना है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये भी क्या है, सिंपल है। यहाँ पे क्या है, आ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक एज सो रिटर्न इट along its original path with a velocity at 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा जो मास होता है, क्या होता है, मास किस में रहता है, केजी में रहता है, लेकिन यहाँ पे किस में दिया, आपको ग्राम में दिया है। किस में दिया है, ग्राम में। तो जो आपको मास ग्राम में दिया उसको केजी में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड दोगे। ठीक है, तो जब आप 1000 से डिवाइड दोगे तो आपका मास कितना हो जाएगा, 0.2 kg। कितना हो जाएगा, 0.2 kg। यहाँ पर मास लिखो, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0.2 kg। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, जब आप 200 में 1000 का डिवाइड दे दो तो 0.2 kg ही आएगा, आप देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी यानी जो आपका v इक्वल टू कितना आ रहा है, v में u इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, 10 आ रहा है। ठीक है, जो फाइनल है वो मतलब कितनी, v इक्वल टू कितना आ रहा है आपको, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5। ये आपकी वैल्यू है, नोट डाउन करना। देखो क्या कह रहे हैं, आपके हॉकी स्टिक रिटर्न इट्स अलोंग ओरिजिनल पाथ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो आपको चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना है। क्या था चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला, डेल पी इक्वल टू क्या था, फाइनल माइनस का क्या था, इनिशियल। ठीक है, डेल पी इक्वल टू क्या था, फाइनल मोमेंटम माइनस का क्या, इनिशियल मोमेंटम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, मतलब जो फाइनल और इनिशियल क्या करना है, मोमेंटम निकालना है। तो अब जब आप इनिशियल मोमेंटम निकालोगे यानी पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो पी आई इक्वल टू मतलब क्या है, हमारा इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम में हमारा जो मास है वो कितना है, 0.2 है। कितना है, 0.2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप 0.2 का 10 में क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा जो इनिशियल मोमेंटम वो कितना आ जाएगा, 2 kg। और क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अपनी मतलब यूनिट्स लगाना नहीं भूलना। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो फाइनल मोमेंटम है, क्या फाइनल मोमेंटम की हम बात करें तो यहाँ पे क्या जाएगा, पी एफ लिख लो। क्या लिख लो, पी एफ। फाइनल मोमेंटम हमारा क्या क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम जो आपका मास है वो कितना है, 0.2 है। कितना है, 0.2 का 0.2 ही रहेगा। ठीक है, अब वेलोसिटी की बात करें तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी वो कितनी थी, 5 है। कितनी है, 5। ठीक है, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है, क्या है, डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट है। कैसी, अपोजिट है। जैसे कि अपने मतलब जो इससे पहले का क्वेश्चन था उसमें भी देखा था कि अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो हम साइन कौन सा लेते हैं, नेगेटिव लेते। तो यहाँ पे क्या कर दो, माइनस साइन लगा दो। तो जब आप इसका जो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 1 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या है, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू आपके पास है, इनिशियल मोमेंटम की भी है। तो अब आपको क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम के फॉर्मूले में रख देंगे। चेंज इन मोमेंटम क्या है हमारा, डेल पी इक्वल टू जो हमने पहले कहा था, मतलब जो आपका पी क्या है, मोमेंटम में, तो पी फाइनल और माइनस का क्या है, पी इनिशियल मोमेंटम। यही चेंज इन मोमेंटम होता है। जब आप मतलब चेंज इन वेलोसिटी लिखते हो उसमें भी क्या करते हो, आप भी माइनस का यू करते हो। ठीक है, तो ये सेम ये वही चीज़ यहाँ हो रही। तो यहाँ पे फाइनल कौन सा था आपका, -1 था, तो माइनस का साइन लगाओगे। और आपका जो इनिशियल है वो कितना था, 2 था। कितना था, 2। तो आप इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 3 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो चेंज इन मोमेंटम वो क्या जाएगा, 3 kg मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है, कहाँ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अब अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। मतलब जो बुलेट का मास है वो कितना है, 10 ग्राम है। तो इसमें मतलब वही चीज़ फिर से कि जो आपको मास किसमें, ग्राम में दिया, तो आप क्या करोगे, मास को चेंज करोगे। ठीक है, तो जो आप 10 ग्राम मास को चेंज करते हो तो आपको कितना आ जाएगा, 0.01 kg आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, नोट डाउन करते जाना है। मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ पेन पेंसिल का। ठीक है, अब इसके बाद हम किसकी, वेलोसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी दी है आपको, इनिशियल वेलोसिटी दी है 150। कितनी दी है, 150
ठीक है, मीटर पर सेकंड दिए। अब फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो किस पे रेस्ट पे आ रही है, किस पे रेस्ट पे, रेस्ट मतलब चल ही नहीं रही है, तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जीरो। अब टाइम कितना दिया, देखो आपको क्वेश्चन के एंड में कितना लिखा है, 0.03 सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या करें, आप बुलेट मास ऑफ 10 ग्राम, मतलब बुलेट का मास कितना था, 10 ग्राम था, आपने उसको केजी में चेंज किया तो आपका कितना आ गया, 0.01 केजी आ गया। ठीक है, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ, मतलब जो आपकी फाइन मतलब इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड। स्ट्राइक का स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट, अब किस पे जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, तो जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब जो टाइम है वो कितना दिया, 0.03 सेकंड में दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। अब देखो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस की। ठीक है, अब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो मतलब आपको क्या करना है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आपको पहचानना है, क्या करना है, पहचानना है कि बेसिकली आपसे क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो पहचान कब पाते हैं अपन, जब क्या होता है, जब अपन मतलब बहुत बार क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, तभी हम क्या करते हैं, पहचान पाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है आपको, सबसे पहले आप एक्सलेशन निकालो, क्या करो, एक्सलेशन। तो एक्सलेशन कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, ये देखो यहाँ पे आप अपन एक्सलेशन निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस का यू अपन का कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब वी माइनस का यू क्या है हमारा, अब वी क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी है, क्या है, फाइनल वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे जो हमारा फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी, जीरो हो जाती है, क्योंकि रेस्ट पे आ गया। माइनस का क्या लिख दोगे यहाँ पे, 150 लिखो, क्या लिखोगे, 150। टाइम कितना है हमारा, 0.03 है, कितना है, 0.03 सेकेंड है। ठीक है, अब जो हमारा 150 है, अब उसको क्या करो, अपना किस में, नेगेटिव में है, किस में, नेगेटिव में। देखो इतनी आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, अगर कर लेना हो जाएगा, कितना मतलब 5000 आएगा, कितना आएगा, 5000। तो आपका 0.03 है ना, इसका आप क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाने के बाद क्या आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 15000, मतलब 2 जीरो ऐड और हो जाएंगी। ठीक है, 2 जीरो ऐड होने के बाद आप क्या करोगे, डिवाइड दोगे, क्या करोगे, डिवाइड। तो डिवाइड देने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, 0.3 है, तो आप 3 का 15 में डिवाइड देते हो, मतलब मिस्टेक हो रहा है क्योंकि जो हमने बनाया वो हमें खुद ही कन्फ्यूजन है, 3 बनाया कि 5 बनाया। बेसिकली यहाँ पे क्या है, 3 है क्वेश्चन में, देखो 3 का जब आप 15 में डिवाइड दे दो तो 3 5 कितना, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 5000 आ गया, एक्सेस हमें कितना मिल गया, 5000। अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू का फॉर्मूला है, क्या करेंगे, एस इक्वल टू। तो एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस का क्या आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, क्या आएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, वैल्यू पुट कैसे करोगे, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है, टाइम भी आपको दिया है, हाफ मतलब एक्सेलेरेशन आपने फाइंड आउट किया है, टाइम आपके पास दिया, तो डिस्टेंस आपको निकल आएगी, क्या होगी, डिस्टेंस आप फाइंड आउट हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, फोर्स पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, फोर्स। तो जो फोर्स पूछा है, जब आपने डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर दी, डिस्टेंस पूछी तो फोर्स पूछा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए। तो जो एफ इक्वल टू एम ही है, तो यहाँ पे क्या करोगे, एफ मास आपको कितना दिया है, 0.1, यही दिया था ना, कितना था, 0.01 kg। ठीक है, अब उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो एक्सलेशन का, एक्सलेशन कितना था आपको, 5 माइनस का 5000 था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, 0.01 आपका जो kg में था, उसके बाद आप क्या कर दो, माइनस का 5000, कितना कर दोगे, 5000। तो ये आप जब आप पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 50 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा जो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 15 है। तो 15 पे हम चलते हैं। 15 में क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, मतलब क्या है, वही आपको क्या करना है, बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का मास लिखो, कितना दिया आपको, 1 kg दिया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना दिया है, 15 1 kg, ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी दी, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, क्या है वो, जो दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन पे।
ठीक है। जो आपका वुडन ब्लॉक है उसका जो मास है मतलब 5 kg है, तो यहाँ पे आपके पास कितने मास दिए हैं? 2 मास हैं। क्या है? 2 मास, मतलब एक वुडन ब्लॉक का दिया है और एक ये दिया है। ठीक है, तो हमें देखना है कि जो हमारे मास है हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, 1 kg और 5 kg। अब हमसे क्या कह रहे हैं? देखो इस क्वेश्चन के मुझे इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें भी देखो लास्ट में सेम चीज़ पूछे, कंबाइन करने का। क्या कंबाइन? तो हमने जो हॉकी जो आपकी 2 बॉल थी ना, क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किया था। ठीक है, उसमें ये भी क्या कंबाइंड हो रहा था। ठीक है, तो जो आप कंबाइन करने के बाद जो वेलोसिटी क्या है वो कैसी कांस्टेंट हो गई थी। क्या हो गई थी? कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पे करना क्या है? जो आपका मोमेंटम है, क्या है? मोमेंटम। ठीक है, देखो मोमेंटम यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना? 1 kg। ठीक है, ट्रैवलिंग वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जब आप जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था जो हमने पहले किया था, यहाँ पे भी क्या कंबाइन हो, तो m1u1 करोगे तो आपका जो मास कितना है, मास हमारा कितना हो रहा था, बार बार मेरा ध्यान भटक रहा है। यहाँ पे मास कितना था आपका? 1 kg है। ठीक है, मास हमारा 1 kg, जो वेलोसिटी वो कितनी? 10 है। तो हम क्या करेंगे? m1u1 मतलब 1 × 10 करेंगे। फिर उसके बाद जो वुडन ब्लॉक का मास है वो कितना? 5 kg है। लेकिन जो आपका वुडन ब्लॉक है मतलब जो लकड़ी का बॉक्स था, देखो बेसिकली हमें इसमें समझना क्या है, एक बॉल थी तो बॉल आ रही थी, तो एक बॉक्स रखा था, तो बॉल क्या हुई अपनी वेलोसिटी के साथ आई थी, लेकिन जो बॉक्स है लकड़ी का वो क्या था? स्टेट में था। ठीक है, तो वो उससे टकराई तो फिर बॉल मतलब बॉल टकराती है तो जो क्या होता है? बॉक्स से टकराती है तो बॉक्स में क्या होता है? मूव करने लगता है। लेकिन अगर हम कहेंगे जो बॉक्स की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 है। कैसी है? 0 है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे जो आपका है ना m1u1, यहाँ पे 1 × 10 देखो, यहाँ पे क्या करोगे? जो आपका इन m1u1 है, क्या है? m1u1, तो यानी 1 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? 10 कर दोगे। प्लस क्या करोगे? जब वुडन ब्लॉक से तो 5 मल्टीप्लाई क्या करोगे? 0, क्योंकि जो आपका वुडन ब्लॉक है वो स्टार्टिंग में कैसे? 0 स्टेट पे। फिर उसके बाद जब हम क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? m1। तो m1 मतलब क्या हो जाएगा हमारा? 1 मल्टीप्लाई, देखो m1 लिख दिया हमने। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है वो कितनी? v रहेगी, क्योंकि दोनों क्या होते हैं लास्ट में क्या कंबाइन होते हैं, चिपक जाते हैं, रेस्ट पे आ जाते हैं, तो वेलोसिटी v रहेगी। फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम m2 की बात करते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारा? v आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब दोनों हो जाएगा तो फिर 6v हो जाएगा। क्या जाएगा? 6v। मतलब ये तो 5 मल्टीप्लाई 0 करोगे, देखो देख लेना थोड़ा, मैं जल्दी जल्दी में कर रही हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन आपके सामने है, ढंग से करना। तो यहाँ पे 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5v हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 इक्वल टू 5v। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 इक्वल टू कितना होगा? 5v हो गया। तो अब जो 10 की मतलब जो आपका 10 इक्वल टू 5v हुआ है, देखो 10 इक्वल टू 5v क्यों होगा भैया? क्योंकि एक का मास 5 था, एक का कितना था? 6 था। दोनों के मास को आप प्लस करोगे तो 6v होगा। कितना होगा? 6v। तो 10 के नीचे आप क्या करोगे? 6 लेके आओगे यहाँ v। तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ, कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेते, बस क्वेश्चन क्या है समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी वो कितनी आ जाएगी? 5/3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है? यही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को समझाने की पूरी कोशिश की। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो जो लास्ट के जो क्वेश्चन थे हमें थोड़ी जल्दी जल्दी किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।